नमस्कार, मैं आपके साथ रंजना रावत और आप देख रहे हैं तस्वीर में कहानी है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सीतामढ़ी की तस्वीर से। सीतामढ़ी में एक बार फिर लखनदेई नदी ने रास्ता रोक दिया है। तेज झोंके से डायवर्जन बह गया है तो मचलती धारा से जूझते हुए मुसाफिरों को मंजिल की ओर बढ़ना पड़ रहा है। चक्रवाती तूफान से उफनाई लखनदेई नदी सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा हो गई है। तेज तूफान से डुमरा और कैलाशपुरी मोहल्ले को जोड़ने वाली डायवर्जन क्या बहा, दोनों मोहल्ले में रहने वाले बाशिंदों पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। घर से बाहर कदम रखते ही लखनदेई नदी के तेज झोंके में पांव डगमगाने लगते हैं। लगता है अब बहे कि तब बहे। फिर भी मंजिल तक पहुंचने की जल्दबाजी में हर कोई लखनदेई नदी की उफनती धारा से जूझते हुए बढ़ा चला जा रहा है। अभी तो स्थिति जो है फिर खतरों के देख रहे हैं, पानी ऊपर से लोग जैसे कि अपना जान जोखिम डाल करके लोग पार कर रहे हैं। किसी तरह से पानी बढ़ रहा है कि घट रहा है? बहुत बढ़ रहा है, अभी सवेरे से बहुत बढ़ा है सर। डुमरा और कैलाशपुरी को जोड़ने के लिए अब तक 4 बार डायवर्जन बन चुका है और चारों तरफ लखनदेई नदी उस डायवर्जन को बहा ले गई। अब चक्रवाती तूफान के असर से जब एक बार फिर लखनदेई नदी उफनाई तो इस बार भी तेज झोंके में डायवर्जन का हिस्सा टूट कर बह गया। अब सीतामढ़ी के बाशिंदों के सामने लखनदेई नदी की मचलती धारा से जूझते हुए आने जाने के सिवाय और कोई रास्ता नहीं बचा है। अभी क्या स्थिति यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं? अभी स्थिति काफी नाजुक है और पानी बढ़ ही रही है और डाइवर्सन का निर्माण देख रहे 2-3 बार हो चुका है, 2-3 बार टूट चुका है। लखनदेई नदी का तूफानी झोंका पांव टिकने नहीं देता, फिर भी मुसाफिर हैं कि मानते नहीं और उसी धारा में पांव रखते हुए बढ़ते चले जा रहे हैं। राकेश कुमार, न्यूज़ 18, सीतामढ़ी। और इधर रामगढ़ में हाहारो नदी में हाहाकार मचा रखा है। फिर भी कमर भर पानी में गोते लगा रहे मजदूर काम की तलाश में शहर की ओर बढ़े चले जा रहे हैं। कमर भर पानी और उसमें गोते लगाकर दूसरे किनारे की ओर बढ़ती मुसाफिरों की टोली। ये नजारा है आंगो पंचायत के उरेज और पचंडा गांव के बीचों बीच बहने वाली हाहारो नदी का। हालिया चक्रवाती तूफान के दौरान नदी में एक बार फिर इतना तेज झोंका आया कि बड़का गांव के कई गांव टापू बन गए। आने जाने का कोई रास्ता नहीं बचा और जब छात्र नदी की दूसरी तरफ स्कूल की ओर बढ़े तो हाहारो नदी की उफनती धारा में पांव डगमगाने लगे। नदी का ज़्यादा ये नहीं है, मात्र 700 फीट का ये है और इस दूरी को तय करने के लिए हम लोग को 25 किलोमीटर तय करना पड़ता है। तब जाके हम लोग प्रखंड मुख्यालय से मिलते हैं और अपने स्कूल की ओर बढ़ते हैं। सिर पर सामान का बोझ है, छोटे छोटे बच्चे भी साथ हैं। ऊपर से कहर बरपाती बह रही हाहारो नदी में आधा शरीर डूब गया है। तभी अचानक तेज झोंका और पांव उखड़ने लगे। बड़ी मुश्किल से खुद को संभाला और उस खतरनाक धारा से जूझते हुए बढ़ते गए। इस ग्रामीण की जान तो बच गई, लेकिन पिछले 1 महीने के दौरान हाहारो नदी की तूफानी धारा 3 ग्रामीणों को बहा कर ले गई। फिर भी ना पुल बन रहा है और ना खतरनाक सफर पर ब्रेक लग रहा है। पहले भी मार चुका है, ये तो मालूम नहीं है। सरकार से चाहते हैं कि यहाँ पुल बन जाए और यहाँ की जनता ग्रामीण कम से कम पुल से पार हो जाए। हाहारो नदी की तूफानी धारा बड़का गांव के गांव में हाहाकार मचा रही है। तेज झोंका मुसाफिरों के पांव उखाड़ रहा है, फिर भी ग्रामीणों की दुश्वारी दूर होने का नाम नहीं ले रही है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। वैशाली में मूसलाधार बारिश ने कहर से मिट्टी का घर भरभरा कर ढह गया और उसका मलबा चारों ओर बिखर गया। इसका वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। 1, 2, 3, 4 और धड़ा और देखते ही देखते पूरा का पूरा घर जमींदोज हो गया। ये देखिए कैसे ताश के पत्तों की तरह घर का भारी भरकम ढांचा भर भरा कर ढह गया।
ये वायरल वीडियो है गौसपुर चकमदाहिद पंचायत के कादिलपुर गांव का, जहां मूसलाधार बारिश के कहर से पूरा का पूरा घर पलक झपकते ही धराशायी हो गया। हालांकि हादसे की आशंका से घर के तमाम सदस्य पहले ही बाहर निकल गए थे, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। चक्रवाती तूफान के असर से वैशाली के गांवों में पिछले कई दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश हुई। मिट्टी और खप्पड़ का ये कमजोर घर बारिश की मार सह नहीं सका और देखिए कैसे टूट टूट कर चारों ओर बिखर गया। सबसे पहले छत से मिट्टी के कुछ टुकड़े टूटकर नीचे गिरे, उसके बाद मिट्टी की दीवार और उसके ऊपर टिकी खप्पड़ की छत टुकड़े टुकड़े होकर चारों खाने चित्त हो गई। इतनी तेज आवाज के साथ ये घर ढहा कि पूरे गांव में इसकी गूंज सुनाई दी। दरअसल कई दिन से लगातार हो रही बारिश के चलते कई घर टूटकर दरक गए हैं। बारिश की मार से इस घर की दीवार भी दरकी और फिर पूरा का पूरा ढांचा ही टूटकर बिखर गया। पीड़ितों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। राजीव मोहन, न्यूज़ 18, वैशाली। मुंगेर में बरगद पेड़ पर उभरी गणेश की आकृति ने गांव-गांव में आस्था की बब्बार बहा दी है। सुबह से लेकर शाम तक चमत्कार को नमस्कार करने वालों का तांता लगा हुआ है। बरगद के विशालकाय पेड़ के तने पर उभरी इस आकृति ने मुंगेर के गांव-गांव में आस्था की ऐसी बयार बहा दी कि उसके दर्शन और पूजन के लिए दिन रात श्रद्धालुओं का तांता लग गया है। इस ढांचे को जरा गौर से देखिए। सिर पर मुकुट, सुरनुमा मुंह और आशीर्वाद बरसाती प्रतिमूर्ति। भक्तों के लिए तो ये साक्षात गजानंद के प्रतिबिंब हैं। इसी चमत्कार को नमस्कार करने के लिए मुंगेर के गांव से श्रद्धालुओं का हुजूम इस पेड़ पर उभरी आकृति के आसपास उमड़ता जा रहा है। हम लोग का गणेश भगवान का मूर्ति देखें, बरगाछी में है, मतलब खो में है, खो में है, हल्का खो है। मैं यहाँ पर बैठा हुआ था, मैं अचानक जब घूरे तो देखे कि मूर्ति का प्रतिमा देखे। ये क्या चीज का मूर्ति है? गणेश भगवान का। ये आस्था ही है कि भक्तों को पत्थर में भी भगवान नजर आने लगते हैं। बरगद के तने के इस टेढ़े मेढ़े रूप में भी श्रद्धालुओं को विनायक नजर आने लगे हैं। तभी तो उनके दर्शन के लिए हर तरफ से भक्तों की भीड़ जुटने लगी है। अरुण शर्मा, न्यूज़ 18, मुंगेर। लोहरदगा में एक दूल्हे ने दो दुल्हनों के संग 7 फेरे लिए, वो भी परिवार और समाज की रजामंदी से। आप भी देखिए अनोखी शादी की अनोखी कहानी। पिपरी के शिवधाम में चल रहे शादी के मंडप में 7 फेरे हो रहे हैं, लेकिन यहाँ एक दूल्हे के साथ साथ 2 दुल्हनें 7 जन्मों के बंधन में बंध रही हैं। चौंकिए नहीं, ये बिल्कुल सच है। ये देखिए, परंपरागत कपड़ों में सजे धजे दूल्हे मियाँ आगे आगे चल रहे हैं, तो उनके ठीक पीछे चल रही 2 दुल्हनें भी 7 जीने और 7 मरने की कस्में खा रही हैं। और इस अनोखी शादी का गवाह इनके छोटे छोटे बच्चे तो बन ही रहे हैं। पूरा गांव और पूरा समाज इस जोड़ी को आशीर्वाद देने पहुंचा है। आपके कितने बच्चे हैं संजीत से? 3 बच्चे। लड़का क्या है, लड़की कितने? 2 लड़की 1 लड़का। इस शादी से आप खुश हैं? हाँ सर, खुश है। ये अनोखी शादी हुई किस्सों के हिसरी पंचायत में। दूल्हा का नाम है संजीत उराव और दोनों दुल्हनें हैं रिंकी उराव और कलावती उराव। सबसे पहले संजीत और रिंकी की आंखें 4 हुई और एक एक कर 3 बच्चे भी हो गए। तभी संजीत और कलावती चोरी छिपे मिलने लगे। जब संजीत से कलावती को एक बच्चा हुआ
तो उसको इस प्रेम संबंध का पता चला। फिर तो एक प्रेमी और दो प्रेमिकाओं का झमेला बढ़ता ही चला गया। दोनों प्रेमिकाएं कभी आपस में भिड़ जाती तो कभी प्रेमी पर टूट पड़ती। चारों बच्चे ये तमाशा देखते रहते। अपना जो रीति रिवाज है उसके तहत शादी रचाए हैं। आगे क्या है, दोनों परिवार को किस तरह से आप जीवन देना चाहेंगे? दोनों को अच्छी तरह से हमको रखने की इच्छा है। रोज रोज के वाद विवाद के बाद आखिरकार परिवार और समाज की बैठक हुई। सबने रजामंदी दी और फिर पिपरी के प्राचीन शिवधाम में मंडप सजाया गया। पुजारी बिगन खेरवार ने विवाह के पवित्र मंत्र पढ़े और आदिवासी रीति रिवाज के साथ दूल्हा संजीत ने दोनों दुल्हनिया रिंकी और कलावती के साथ 7 फेरे लिए। इस जोड़ी के चारों बच्चे भी अपने माता पिता के रिश्ते को नाम मिलने से खुश हुए। तो समाज और परिवार ने भी नव दंपत्ति को सुखी जीवन का आशीर्वाद दिया। आकाश साहू, न्यूज़ 18, लोहरदगा। पूर्णिया के होनहार लाल आशुतोष कुमार इसरो के वैज्ञानिक बन गए हैं और ऑल इंडिया कंपटीशन में उन्हें 22वीं रैंक मिली है, तो उनके घर में जमकर जश्न मनाया गया। हाँ बिल्कुल खुश, बहुत खुशी चाहिए। वकील विनय प्रकाश झा के घर पर मिठाई बट रही है। बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। बुजुर्ग माता पिता खुशी से फूले नहीं समा रहे। होनहार लाल आशुतोष कुमार ने इसरो जैसे जाने माने संस्थान में साइंटिस्ट बनकर जश्न मनाने का मौका जो दिया है। बोल बम बोल बम बोल बम। हाँ बिल्कुल खुश थी, बहुत खुश थी। खुशी की चाहिए। जे तोरा ड्रीम रहम तो है ओकरा पूरा करलक। आब एकरा से बेसी की हेतै? अपन गांव का नाम रोशन करलक, जहने नाम रोशन छन उपनाम तहने तो है रोशन करलक, समाज के करलक, जिला करलक। बहुत बड़का जे ड्रीम रहे कि हमरा जाना था इसरो में, वह देखा दिया। आशुतोष ने ओडिशा के बीटेक और आईआईटी दिल्ली से एमटेक किया। कोरोना काल में घर की माली हालत बिगड़ी तो दिल्ली की निजी कंपनी में 12-12 घंटे तक काम भी किया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। मेहनत और लगन से इसरो का एग्जाम दिया और जब रिजल्ट आया तो उसे देश भर में 22वां रैंक हासिल हुआ। जो रुचि थी साइंस के फील्ड में वो बचपन से ही थी। मैं ऑलवेज इंस्पायर करता था टू बी इन साइंस फील्ड और या कोई भी टेक्निकल, एक हाईली टेक्निकल फील्ड। और मैं अपना आदर्श जो है वो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को मानता हूँ, जिन्होंने साइंस के फील्ड में हमारे देश को बहुत ही आगे बढ़ाया है। आशुतोष बचपन से ही पढ़ने में तेज थे। पूर्णिया के स्कूल कॉलेजों में शुरुआती पढ़ाई के दौरान ही उनका झुकाव विज्ञान की तरफ बढ़ा और फिर अपना सपना पूरा करने के लिए वो ओडिशा और दिल्ली में रहे। लेकिन शुरू के कुछ प्रयासों में उन्हें वो सफलता नहीं मिली। फिर भी वो डटे रहे और अपना सपना पूरा करके ही दम लिया। ड्रीम था कि हम इसरो में जाएंगे और वैज्ञानिक बनेंगे, और उनका फोन आने के बाद बहुत खुशी का माहौल बन गया हमारे परिवार में और देश में नाम रोशन कर दिया। भैया ने खुद से एजुकेटर के रूप में अपना योगदान दिया और मुझे भी पढ़ाया और खुद भी पढ़े। और उन्होंने एपीजे कलाम को फॉलो किया था और उन्हीं के राह पे वे अपना योगदान, अपना काम कर रहे थे। सच ही कहा गया है कि सफलता उन्हें ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। आशुतोष ने भी अपने सपनों को पूरा करने के लिए पूरा जोर लगा दिया और आज सफलता उनके कदम चूम रही है। कुमार प्रवीण, न्यूज़ 18, पूर्णिया। इधर मुजफ्फरपुर के एटीएम में नकाबपोश लुटेरों ने लाखों की लूटपाट कर ली। एक लुटेरा सीसीटीवी कैमरे को नाकाम करता उसी कैमरे में कैद हो गया। ये तस्वीरें हर किसी को हैरान कर रही है।
तड़के 2:45 बजे एक्सिस बैंक के एटीएम में सन्नाटा है। तभी गेट खुलता है और एक नकाबपोश दाखिल होता है। उसके हाथ में स्प्रे की बोतल है। वो उस बोतल को ऊपर उठाता है और एटीएम में लगे सभी सीसीटीवी कैमरों पर एक एक करके छिड़कता है। स्प्रे के असर से एटीएम के ऊपर लगे दोनों सीसीटीवी कैमरे पल भर में बेदम हो जाते हैं और उसके बाद गैंग के बाकी के सदस्य धावा बोल देते हैं। सुबह जब रकम निकालने के लिए ग्राहकों की भीड़ एटीएम पहुंचती है तो तहस नहस एटीएम मशीन को देखकर सबके होश उड़ जाते हैं। तुरंत मुजफ्फरपुर पुलिस के जवान मौके पर पहुंचते हैं और छानबीन शुरू हो जाती है। दरअसल लुटेरों की टोली ने गैस कटिंग मशीन से एटीएम मशीन का एक एक कलपुर्जा अलग कर दिया था और उसके अंदर रखे 20 लाख रुपए के नोट उड़ा ले गए। लेकिन अपने मंसूबों को अंजाम देने से पहले ही उन्होंने सीसीटीवी कैमरे को नाकाम कर दिया था, इसलिए उनकी शातिराना हरकत रिकॉर्ड नहीं हो सकी। एटीएम के लुटेरों के दुस्साहस ने मुजफ्फरपुर पुलिस के होश उड़ा दिए हैं। जिस तरह से लूटपाट को अंजाम दिया गया, उससे इस वारदात के पीछे किसी शातिर गिरोह का हाथ होने की आशंका जताई जा रही है। मुजफ्फरपुर पुलिस लूटपाट को अंजाम देने वाले गिरोह की सरगर्मी से तलाश कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सरसा में जमीन विवाद को लेकर गुंडों की टोली ने जमकर उत्पात मचाया। सोशल मीडिया में वायरल वीडियो ने अपराधियों की हरकत हर किसी को हैरान कर रही है। गुंडों का गैंग स्टील की दीवार तहस नहस करने पर आमादा है। गुस्से से आग बबूला अपराधी चदरे की दीवार को बार बार हिला डुला रहे हैं और ये देखिए, कुछ ही पल की उठापटक के बाद पूरी की पूरी दीवार ही जमींदोज हो गई। इसके बाद से पूरे मोहल्ले में कोहराम मच गया, हंगामा मच गया। गुंडों के गैंग ने दीवार तो गिराई ही, पत्थरबाजी भी शुरू कर दी। ये देखिए, एक पत्थर फेंका और कुछ ही पल बाद दूसरा पत्थर भी उछाल दिया। ये वायरल वीडियो है बख्तियारपुर के वार्ड संख्या 8 का, जहां जमीन के टुकड़े का विवाद ऐसा गहराया कि पूरा मोहल्ला ही रणक्षेत्र में तब्दील हो गया। स्टील की दीवार से घिरी विवादित जमीन पर अपराधियों की टोली ने हमला बोल दिया और पूरी की पूरी दीवार ही गिरा दी। उसका टुकड़ा तक उठाकर वहां से ये लोग चलते बने। अब दूसरे गुट ने इसका विरोध किया तो उस पर बड़े बड़े पत्थर फेंके गए। जमीन विवाद को लेकर पूरे मोहल्ले में हाई वोल्टेज रस्साकशी होती रही। एक पक्ष ने चदरे की दीवार धराशायी कर दी तो दूसरे पक्ष ने इसका पुरजोर विरोध किया, लेकिन गुंडों की टोली भारी पड़ी और दीवार का सुरक्षा कवच कुछ ही देर में तहस नहस हो गया। पीड़ित पक्ष की ओर से इस सिलसिले में बख्तियारपुर थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई गई है। कुमार अनुभव सिंह, न्यूज़ 18, सहरसा। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।